एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत गोल्डन एजुकेशन क्लासेज में। आज हम क्लास 12th की जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें लेटर्स उस पर चर्चा करेंगे। देखो, लेटर्स तो वैसे आपके 12वीं बोर्ड में कई टाइप के हैं, लेकिन हम खासतौर पर चर्चा करेंगे बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर। ये आपके मॉडल पेपर में दे रखे हैं। पहले हम इनको लेंगे, बाद में अगर समय बचा तो आगे और भी ले लेंगे। और उसमें भी आज हम खासतौर पे लेंगे ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर भी कई टाइप के होते हैं। उसमें आज जो हम लेने वाले हैं वो है, क्या नाम से, आपके कंप्लेंट, शिकायती पत्र। शिकायत भी खासतौर पे सामाजिक, व्यक्तिगत नहीं, मेरी खुद की नहीं, ज्यादातर लोगों की, समाज की। जैसे कहीं गंदगी हो रही है, आवारा पशु डोलते हैं, सड़क टूटी हुई है, गांव में गंदगी हो रही है ना, पानी बिखरा हुआ है, प्रदूषण हो रहा है, तो ऐसी जो सार्वजनिक समस्याएं, इनको लेकर जो लेटर लिखते हैं कंप्लेंट के, वो आज हम देखेंगे खासतौर पे। अब देखो, लेटर जो भी हम लिखें उसका एक मॉडल होता है, एक तरीका। कुछ चीजें अलग होती है, ज्यादातर चीजें फिक्स होती है। तो हम उस जो मॉडल है उसका प्रारूप क्या है वो प्रारूप देखेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इस तरीके से बताऊंगा कि जो बच्चे कम जानते हैं, जो वाक्य नहीं बना सकते, वो भी इसको तैयार कर सकें। बना सकते उनकी अलग बात है, एक्स्ट्रा बढ़ा दो उसको, लेकिन जो अपने स्तर से कम है जिनका, वो भी इसको कर सकें। तो देखो, जब भी हम लेटर बनाएंगे, कोई सा भी लेटर बनाए, तो उसमें कुछ बातें ध्यान रखने वाली है। एक तो देखो, पृष्ठ, कोई सा भी लेटर आप बनाओ, पृष्ठ के ऊपर से बनाना। आपका पेपर कोई, मान लो कोई प्रश्न बीच में खत्म हो गया, तो आप उसको बीच में से शुरू मत करना। जैसे आपका प्रश्न यहां खत्म हो गया और यहां से शुरू कर दिया आपने, नहीं। कोई सा भी लेटर शुरू करना, चाहे से आपको पेज के ऊपर से ही शुरू करना है, अध बीच में से नहीं। पेज के ऊपर से शुरू करो, चाहे आपका प्रश्न पहले वाला कहीं भी समाप्त हुआ होगा, है ना, उससे मतलब नहीं आपका पहला वाला प्रश्न बीच में समाप्त हुआ शुरू में। आपको लेटर या कोई सी भी एप्लीकेशन या कोई स्टोरी पेज के ऊपर से ही शुरू करनी है, बीच में से नहीं, पहली बात। दूसरी बात, बाईं ओर से। जो भी आप, मैंने मान लेता हूं ये पन्ना है मेरे सामने, कोई है ना, ये पन्ना है। इस पन्ने में मैं लेटर जो लिखूंगा वो शुरुआत किधर से, एक तो देखो इसमें दायां भाग या बायां भाग, तो बाएं तरफ से हमें शुरुआत इधर की साइड से करनी है, न कि इधर से। तो कोई भी पॉइंट आप लेटर का शुरू करो, कोई सा भी पॉइंट, कोई सा भी वाक्य, कोई सा सब्जेक्ट, वो हमेशा आप किधर से शुरू करोगे, इधर बाईं ओर से। इधर से ही शुरू करना आपको, बाईं तरफ से। समाप्त वो कहीं पे जाकर हो, यहां हो, यहां हो, लेकिन शुरुआत बाईं ओर से। तीसरी चीज, एक सीध होनी चाहिए। एक सीध में जो भी आप वाक्य शुरू करो, जो भी आप शब्द शुरू करो, वो एक सीध में होने चाहिए। ऐसे नहीं एक लाइन तो आपने यहां से ले ली, एक यहां से शुरू कर दी, एक यहां 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 से, ऐसे नहीं। आप जो भी शुरू करोगे ना, ये जितनी भी लाइनें, वो क्या है, आप एक सीध में, जैसे यहां पता लिख दिया, ठीक है, फिर यहां पे कोई और चीज लिख दिया आपने, तारीख लिख दी, फिर उसके बाद में आपने भेजने वाले का पता लिख दिया यहीं से, है ना, फिर यहां आपने कुछ और सर मैडम लिख दिया, फिर यहां आपने जो मेन बॉडी जो कुछ बात कहते हो वो लिख दी, यहां योर्स ओबीडिएंट लिख दी, यहां भेजने वाले का साइन वाइन नाम। तो ये जो भी हम लिख रहे हैं ना, सुनो, शुरुआत कहां से कर रहे हैं, एक सीध में। देखो, इसकी सीध एक होनी चाहिए। जैसे देखो, ये सीध है ना, ये बिल्कुल, कोई सा भी शब्द आप शुरू करो, एक सीध में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं से भी, एक ही सीध से शुरू करना। तो पत्र ऊपर से शुरू करना, पेज के अध बीच में से नहीं। दूसरी बात, जो भी लिखो पत्र के बाईं ओर से लिखना, दाईं ओर से नहीं। तीसरी बात, जो भी लिखो एक सीध से शुरू करो, समाप्त वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन शुरुआत एक ही सीध से करनी है आपको। इस सीध से कर दी ना, जो भी यहां से, तो इसी सीध से करनी है। ये तो एक सामान्य बातें हो गई, एक सभी लेटर्स के लिए। कुछ बातें देखिए, हम जो लेटर पढ़ने जा रहे हैं, कंप्लेंट से संबंधित लेटर पढ़ने जा रहे हैं, तो उसका जो मॉडल है क्या होगा। देखो, जो भी हम लेटर लिखेंगे, ये बातें तो आपको ध्यान है ना, ऊपर से शुरू करना है, बाईं तरफ से शुरू करना है, और एक सीध में शुरू करना। ये सभी पत्र के लिए हम अलग से देखते हैं। जो ऑफिशियल लेटर है, खासतौर पर कंप्लेंट वाला, उसको देख रहे हैं।
तो देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं भेजने वाले का पता। भेजने वाले का पता, भेजने वाले का पता लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। भेजने वाले का पता, अब भेजने वाले का पता लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो जो भी पता लिखो ना आप, पहले छोटा स्थान, छोटे से बड़े की ओर जाना। यानी हमें जो पता लिखना है, भेजने वाले का पता लिखेंगे ना, पहले छोटा स्थान लिखना, फिर बड़ा स्थान, फिर बड़ा स्थान। और जैसे सबसे पहले छोटा स्थान मकान होता खुद का, तो मकान नंबर हो गए, मकान से बड़ी क्या हो गई, फिर कॉलोनी लिखना, कॉलोनी के बाद में गांव लिखना, गांव के बाद तहसील, तहसील के बाद जिला, जिला राज्य देश। तो पहले छोटा स्थान, फिर बड़ा स्थान, फिर बड़ा स्थान, फिर बड़ा। तो पहले हमें छोटे से बड़ा लिखना, ऐसे नहीं कि शुरू में जयपुर लिख दिया फिर कॉलोनी लिखी, पहले छोटा स्थान फिर बड़ा स्थान। दूसरी बात, इसमें कोई कोमा नहीं लगाना, कोई भी कोमा नहीं लगाना है, इसमें कोमा नहीं लगेगा, ठीक है ना, बिना कोमे के। तीसरी बात, प्रथम अक्षर कोई सा भी शब्द हो पते का, प्रथम अक्षर बड़ा। देखो कोई भी पत्र लिखो, उसमें जो भेजने वाले का पता, उसमें क्या याद रखोगे, छोटे से बड़े की तरफ पहले छोटा स्थान फिर बड़ा स्थान। कोमा हमें नहीं लगाना है, कोमा नहीं, ठीक है ना, किसी प्रकार का कोमा अल्पविराम नहीं लगाना। प्रथम अक्षर कोई सा जो एड्रेस लिखोगे ना, जो भी, उसका पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। पहला मतलब प्रत्येक शब्द का, जैसे लिख दिया छोटा बाजार जयपुर, तो छोटा का भी पहला अक्षर बड़ा, बाजार का भी पहला अक्षर बड़ा, जयपुर का भी पहला अक्षर बड़ा, है ना। यानी जो एड्रेस के प्रत्येक शब्द हैं उसका पहला अक्षर बड़ा आएगा, हर एक शब्द का, केवल शुरू का नहीं, हर एक शब्द का पहला अक्षर बड़ा आएगा। तो ये हो गया आपके एड्रेस संबंधी बात। इसके बाद में लिखनी है आपको दिनांक, इसके बाद में क्या लिखनी है, तो भेजने वाले का पता हो गया, फिर लिखनी है आपको दिनांक। दिनांक देखो लिखने के कई तरीके, लेकिन आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सामान्य तौर पे लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 8 जनवरी 2024, 8 जनवरी 2024, तो ये सामान्य तारीख से तारीख लिख देना, इसमें कोई दिमाग मत लगाना, ठीक है। तारीख लिख दी, तारीख, दिनांक, दिनांक के बाद लिखो जिसको वो होगा ना, जो लेटर मिलेगा, जिसको लेटर मिलेगा, पाने वाले का पता, जो लेटर प्राप्त करेगा ना, पाने वाले का पता, जिसको तुम लेटर भेज रहे हो, जिसको ये लेटर मिलेगा, उसका पता कैसे, सबसे पहले तो देखो उसका पद लिखना। पद मतलब क्या, प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, या क्या है। पद के बाद अगर उसका विभाग हो ना उसमें, तो विभाग लिख देना, पद के बाद विभाग हो तो विभाग लिख देना, और फिर स्थान हो तो स्थान भी लिख देना, ज्यादातर होता है, ठीक है ना। तो पाने वाले, जिसको तुम, जो लेटर प्राप्त करेगा, जो ऑफिस में आप भेज रहे हो, तो जो ऑफिस प्राप्त करेगा उसमें जिस भी अधिकारी को भेजोगे, उस अधिकारी का पद क्या है, उसका विभाग क्या है, भाई शिक्षा विभाग है, या मेडिकल चिकित्सा विभाग है, या पुलिस विभाग है, कहाँ का है वो, कौन सी जगह का, जयपुर का, अजमेर का, बौली का, कहाँ का है, ठीक है ना। पाने वाले का आपको पता लिख दिया। इसके बाद लिखो, इसके बाद हम लिखेंगे डियर सर या मैडम, डियर सर या मैडम। देखो डियर सर मैडम में आपको दिख रहा है, इसमें डी भी बड़ा होता है, इसमें सर का सर बड़ा, मैडम का एम बड़ा, ठीक है ना। प्रत्येक अक्षर बड़े होने चाहिए, दोनों ही लिखना, ऐसे नहीं मैडम या सर नहीं, दोनों ही लिखने, क्या पता पाने वाला कौन हो, हम तो दोनों को बता रहे हैं। डियर सर मैडम, इसमें और ज्यादा दिमाग लगाना। इसके बाद लिखना आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या लिखना है वो थोड़ा हम अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। एक है इसमें कम्युनिकेशन, देखो कम्युनिकेशन क्या होता है समझो, ये उसका मेन पार्ट है। तुम जो बात लिखोगे ना, मेन बात, वो शिकायत है, उसमें ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये करो, ये मत करो, जो मेन बात है ना, वो किस में आएगी, कम्युनिकेशन में।
तो इसके बारे में भी हम अलग से ही चर्चा करेंगे विस्तार से। यही मेन पार्ट है उसका। जो बात तुम कहोगे ना, जो भी चीज बतानी है, कमी समस्या, वो इसी में बतानी पड़ेगी। तो वो क्या करेंगे कम्युनिकेशन में, वो अलग से हम। इसके अलावा अभी हम प्रारूप देख रहे हैं। दोबारा देखो क्या, सबसे पहले भेजने वाले का पता, उसमें पहले छोटा स्थान लिखना फिर बड़ा स्थान, कोमा नहीं लगाना है, पहला अक्षर क्या होना चाहिए उसका, पहला अक्षर बड़ा, हर एक शब्द का पहला अक्षर क्या होना चाहिए, बड़ा। फिर दिनांक जो सामान्य तरीके से लिखते हैं, ये तरीके से लिख देना। फिर जिसको तुम पत्र भेज रहे हो, जो पत्र को प्राप्त करेगा, उसका पता लिखना, पते में पहले पद लिखना, फिर उसका विभाग कौन सा है, फिर वो कहाँ है स्थान उसका ना। इसके बाद डियर सर मैडम आप लिख दोगे, नॉर्मल सब में लिखना है। फिर सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट क्या लिखना है ये हम सब्जेक्ट फिर इसको देखेंगे अलग से। कम्युनिकेशन मतलब मेन जो बात लिखनी है, असली बात क्या बताओगे आप, वो समस्या इसमें आएगी, ये भी हम अलग से देखेंगे। ये दोनों टॉपिक हम अलग से विस्तार से देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद लिख दो थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू में पहला अक्षर बड़ा, पहला अक्षर का प्रथम अक्षर बड़ा, पहला अक्षर बड़ा नहीं, प्रथम वर्ण बड़ा। इसका पहला अक्षर है ना, थैंक यू का टी बड़ा, बाकी छोटे हैं। थैंक यू का टी बड़ा होगा। इसके बाद लिखना है तुम्हें योर फेथफुल्ली, योर फेथफुल्ली। इसका भी पहला वर्ण बड़ा, इसका भी प्रथम वर्ण बड़ा। योर फेथफुल्ली का केवल यू बड़ा, योर फेथफुल्ली का केवल यू बड़ा, बाकी और नहीं। अब सुनो, योर फेथफुली सामान्य तौर पे योर सिंसियरली भी लिखते हैं। अगर तुम यहाँ कोई नाम लिखते हो ना किसी आदमी का, जैसे ये लिखोगे जिसको पत्र भेज रहे हो, वो उसका नाम लिखते हो जैसे राकेश महेश, तो फिर यहाँ योर सिंसियरली लिख सकते हो। या किसी जैसे प्रिंसिपल को भेज रहे हो तो वहां तुम योर ओबीडियंटली लिखते हो, ठीक है ना। लेकिन सामान्य तौर पे क्या लिखते हैं, योर फेथफुल्ली। इसके बाद करना आप हस्ताक्षर, हस्ताक्षर करना। हस्ताक्षर के बाद में उसका नाम, जो हस्ताक्षर कर रहा है ना, जो हस्ताक्षर कर रहा है उसका नाम, ठीक है ना। उसका पद लिखना यदि कोई हो, पद लिख देना यदि कुछ हो उसमें तो, ठीक है ना। और इसके अलावा कुछ और संलग्नक, एनक्लोजर, एनक्लोजर, एनक्लोजर समझो। अरे जैसे हम कोई चीज भेजते हैं ना, कोई फॉर्म भरा आपने, तो फॉर्म के साथ कुछ क्या क्या चीज लगा रहे हो तुमने। जैसे प्रवेश पत्र भरा, प्रवेश फॉर्म भरा, तो उसमें मार्कशीट लगाते हो, आधार कार्ड लगाते हो, कोई क्या लगाते हो, तो वो कौन से सामान लगा रहे हो तुम, वो किस में आएगा, एनक्लोजर। वो बता दो, मार्कशीट 10वीं की, शपथ पत्र है, आधार कार्ड है, यदि हो। वैसे सामान तो नहीं होते, लेकिन हो तो ये भरना नहीं है, यदि हो तो, यदि हो तो ये एक सामान्य लेटर का ही मोटा मोटा प्रारूप हो गया, ठीक है ना, मोटा मोटा प्रारूप। दोबारा देख लो क्या करना है। पत्र हमेशा ऊपर से शुरू करना है, अध बीच में से नहीं करना। पत्र हमेशा बाईं ओर से शुरू करना है, दाईं ओर से नहीं करना। तीसरी बात, पत्र की हर एक लाइन एक सीध में। देखो मैंने चाहे कहीं से भी, लेकिन एक शुरुआत एक सीध से, जो शुरू की लाइन लिखोगे ना वो एक सीध में होनी चाहिए। समाप्त वो कहीं भी हो सकता है, आगे पीछे छोटा बड़ा, लेकिन सीध उसकी क्या होनी चाहिए, एक। जब हम बनाएंगे पत्र तब देखेंगे, ठीक है ना। पत्र एक सीध में होनी चाहिए। फिर आते हैं हम, ये तो सभी पत्रों के लिए होगी। अलग से देखो भेजने वाले का पता कैसे लिखेंगे, पहले छोटा स्थान फिर बड़ा स्थान, पहले छोटा और फिर बड़ा। कोमा नहीं लगेगा, कोई भी कोमा नहीं लगेगा। पहला अक्षर क्या होगा, इसका पहला अक्षर, इसका क्या, एड्रेस के प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा होगा। दिनांक सामान्य तुम ऐसे लिख देना। पाने वाले का पद लिखना है ना, विभाग उसका क्या है और स्थान।
इसके बाद डियर सर मैडम लिख देना। इसके बाद सब्जेक्ट जो भी उसमें एप्लीकेशन में होगा उसको लिखना, और फिर भी अलग से बता देंगे। और कम्युनिकेशन मतलब मेन पार्ट ये होता है, तो इसको भी अलग से हम देखेंगे। ये 2 पॉइंट अलग से देखेंगे, ये इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है तो आप कर दोगे। फिर लिखना इसके नीचे, मेरे यहाँ जगह नहीं है तो मैं इधर बता रहा हूं, थैंक यू। थैंक यू में इसका टी बड़ा बाकी छोटे, योर फेथफुल्ली में वाई बड़ा बाकी छोटे। अगर आप यहाँ नाम लिखते हो उस आदमी का जिसको पत्र भेज रहे हो तो यहाँ सिंसियरली हो जाएगा। अगर तुम प्रिंसिपल को भेज रहे हो, हेडमास्टर को, तो यहाँ ओबीडेंटली हो जाएगा, योर्स ओबीडेंटली। ठीक है ना। फिर जो पत्र भेज रहा है उसके हस्ताक्षर, उसका नाम, अगर उसका पद हो और विभाग हो, पद और क्या विभाग, पद और विभाग हो तो लिख देना, कोई जरूरी नहीं। एनक्लोजर भी यदि हो, मतलब तुम उसमें क्या क्या लगा रहे हो और एक्स्ट्रा, उसके साथ क्या क्या सामान लगा रहे हो, क्या क्या कागज लगा रहे हो, कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, वो ये जरूरी नहीं है। तुम्हें है कुछ उसमें क्लियर दे रखा जो आपको पत्र में दे रखा तो लगा, नहीं तो मत करो। ठीक है ना। तो ये इसका प्रारूप हो गया मोटे तौर पे। ठीक है ना। अब इसमें हम जो पूरा लेटर में बनाना बताऊंगा। अभी मैं क्या नाम से फिर इसके ये मैंने छोड़े थे सब्जेक्ट और कम्युनिकेशन, इस पे देख लेते हैं। ये क्या है, ये तो आप लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, पूरे में कुछ दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ी सी दिमाग किसी में लगाना है। तो अब हम इसी पे चर्चा करते हैं कि ये सब्जेक्ट और कम्युनिकेशन में आपको क्या लेना है, क्या अपनी तरफ से आपको पहले से याद होना चाहिए, क्या आपको पेपर में से लेना है, वो मैं आपको अब बता रहा हूं। इसके बाद वो जो लेटर के बाकी पार्ट्स देख लिए थे, उसमें 2 टॉपिक मैंने कहा था अलग से देखेंगे। एक तो क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट में आपको कुछ चीजें तो है, ए कंप्लाइंट, अबाउट, ये आपको याद रखनी है पॉइंट, और बाकी कुछ बात आपको पेपर में से उठा के डालनी है। यानी वो शिकायत किस बारे में है, वो पॉइंट 1-2 जो पेपर में होंगे आप इसके बाद डाल देना। ठीक है ना। सब्जेक्ट लिख दोगे आप, सब्जेक्ट कैसे लिखोगे, ये एक कंप्लेंट अबाउट, एक शिकायत बारे में, किसके बारे में, जो बारे में वो पेपर में से आप डाल देना। ठीक है। इसके बाद में कम्युनिकेशन पे आ जाते हैं। वही शुरुआत से विद ड्यू रेस्पेक्ट, विद ड्यू रेस्पेक्ट, आई वुड लाइक टू, I would like to draw, I would like to draw your, to draw, D-R-A-W, Y-O-U-R, your attention, attention towards है ना। ये लाइन आपको याद, यानी कि टुवर्ड्स की ओर, फिर लाइन छोड़ देना। तो ये 2 लाइन आपको याद रखनी है। इसके बाद आपको ये जो लाइनें हैं, कुछ लाइनें आपको कहां से लिखनी है, पेपर में जो आपको टॉपिक दे रखा है प्रश्न में, उसमें से निकालनी है। उसमें से निकाल के यहां लिख दो, कुछ बढ़ा सकते तो बढ़ा दो। ठीक है ना। इसके बाद इफ एक्शन इज नॉट टेकन इन टाइम, यदि समय पर कार्रवाई नहीं की गई, द सिचुएशन will get worse, परिस्थिति क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए therefore you are requested, आपसे निवेदन है,
यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक, कि वो ले तुरंत कार्रवाई, इमीडिएट, टू टेक इमीडिएट एक्शन, है ना, तुरंत कार्रवाई उस करे। इसके बाद में या फुल स्टॉप, इसके बाद में आई एम लुकिंग, आई एम लुकिंग सच, टू सच एक्शन। ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बीच में जो खाली जगह मैंने छोड़ी है ना, इसमें आपको जो प्रॉब्लम है मेन, वो उस पेपर में से उठाओ और यहां डाल दो, कुछ हल्का सा चेंज करके। जैसे यूआर है तो उसको आवर करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करके। कुछ और अपनी तरफ से हल्का सा बढ़ा सकते हो तो बढ़ा दो, नहीं तो मेन बात उतार लो, आपके ज्यादातर नंबर मिल जाएंगे। तो देखो आपके सब्जेक्ट क्या लिखोगे, ए कंप्लेंट अबाउट, ये आपका फिक्स है, और बाकी रिक्त स्थान आपको पेपर में से देख के बढ़नी लाइन को एक दो शब्द निकाल लेना, समझ जाओगे इतना सा। फिर विद रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्राई योर अटेंशन टुवर्ड्स, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस चीज की ओर, किस चीज की ओर, वो चीज आप कहां से लिखोगे, इस रिक्त स्थान में पेपर में से भरोगे। ठीक है, पेपर में से भरोगे, फिर इसके बाद ये फिक्स आप चीज उतार देना। इफ एक्शन इज नॉट टेकन इन टाइम, यदि समय पर कार्रवाई नहीं की गई, द सिचुएशन विल गेट वर्स, परिस्थितियां ज्यादा खराब हो जाएगी। देयरफॉर, इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे निवेदन है कि टू टेक, कि ले आप, इमीडिएट एक्शन, तुरंत कार्रवाई करें, यानी इस आपसे निवेदन है कि आप तुरंत कार्रवाई करें। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सच एक्शन, में इस प्रकार की कार्रवाई की प्रतीक्षा में, यानी वो चाहता कि इस पर कुछ कार्रवाई, उसकी प्रतीक्षा में ये पत्र मैं आपको लिख रहा हूं। तो कहने का मतलब है आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाना, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। आपको दिमाग कहां लगाना, ये रिक्त स्थान भरने हैं, पेपर में से उठा के लाने, उसमें 100% ऐसे कैसे नहीं उठाना, कुछ 2-4% तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। देखो हलवा भी नहीं मिल सकता, थोड़ा बहुत चेंज करके यहाँ लिख दो, थोड़ा यहाँ लिख दो, आपका लेटर पूरा हो जाएगा। बाकी मैंने जो पॉइंट बताए, आपको शुरू में एड्रेस कैसे लिखना है, डेट कैसे लिखनी है, यू आर ओबीडेंटली, या जो भी लिखना है वो, और ये दोनों मिलाकर एक पूरा लेटर हम बनाएंगे, जिसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। ये दोनों इससे याद कर लेना आप, एक तो उसका प्रारूप, एक ये सब्जेक्ट और एक ये कम्युनिकेशन। ठीक है ना। इसका अलग वीडियो में, जिसमें हम पूरा लेटर बनाना आपको बताएंगे, आप खुद बना लोगे, मतलब मैं क्या बताऊंगा आप खुद बना लोगे, पर ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर ये याद है, क्योंकि देखिए बोर्ड पेपर में नमूने में यही दे रखा, तो संभावना है कि इसमें एक ये आ जाए, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसी टॉपिक पर आगे चर्चा करने के लिए, पूरा लेटर बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो के अंत में यही कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।